आज की क्लास में हम समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ओके, तो देखिए डेफिनेशन इक्विवेलेंस क्लास का। लेट आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब क्या होना चाहिए। पहले तो इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करने के लिए पहले तो जो रिलेशन गिवन रहेगा वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, तब बात बनेगी। ऑन सेट ए, कोई सेट ए पर। ओके, तो लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए एंड ए बिलोंग टू ए, मतलब कोई एलिमेंट होगा ए, कोई एलिमेंट होगा सेट ए का, एंड डिनोटेड बाय इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, मतलब इस एलिमेंट ए का इक्विवेलेंस क्लास को हम किससे डिनोट करते हैं, ये वाला ब्रैकेट से ऐसे डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को। ओके, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं समझना, ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास का नोटेशन है। एंड डिफाइंड बाय इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू बी बिलोंग टू ए, मतलब बी कोई एलिमेंट होगा सेट ए का, ठीक है, सच दैट बी इज रिलेटेड टू ए, मतलब उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन, मतलब हमको जैसे ए का क्या करना है, ए का क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो ए से जो जो एलिमेंट क्या होगा, रिलेट होगा, वही क्या कहलाएगा, ए का इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। जैसे देखो बी इज रिलेटेड टू ए, तो ए से जितना भी एलिमेंट रिलेटेड होगा, ए से, इस ए से, जिसके जैसे ए के लिए हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो इस ए से जितने भी एलिमेंट क्या होगा, रिलेटेड होगा, वही इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा, ए के इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो ए से क्या हो, रिलेटेड हो, तो वो ए के इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल दे करके समझाते हैं आपको तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल लिखा हूँ मैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, ए कोई सेट है जिसमें 1 से लेकर के 5 तक कोई एलिमेंट है, और रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, जो ये मॉडुलस है, ठीक है, ए माइनस बी इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, ऑन सेट ए एंड डिफाइंड बाय इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, जो ये रिलेशन हमको दिया हुआ है ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लास। तो कितने डिफरेंट टाइप के इक्विवेलेंस क्लास मिल सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखिए इक्विवेलेंस क्लास, देखिए हमको सेट गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इतने एलिमेंट है सेट ए में, और रिलेशन आर कैसा डिफाइन है, इसी सेट ए पर जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ये डिफाइन है। तो जैसे हमको इस सेट ए के लिए हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 के लिए हमको क्या देखना है, इक्विवेलेंस क्लास देखना है। तो जैसे हम 1 के लिए निकालते हैं, तो 1 के लिए क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो 1 के लिए जैसे निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर कौन एलिमेंट आएगा, जो बाकी सेट यहाँ पर जो बचा हुआ एलिमेंट है वही आएंगे। तो मान लो हम बोल देते हैं कि बी बिलोंग टू ए सच दैट, ओके, बी बिलोंग टू ए सच दैट, बी बिलोंग टू ए सच दैट, ठीक है, 2 डिवाइड्स, ठीक है, तो जो ए से रिलेटेड होगा वही आएगा, ठीक है। तो हम वन से रिलेशन निकाल रहे हैं, 1 माइनस बी, ये ओके। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू ए, ठीक है, 2 डिवाइड्स 1 माइनस, इसको हटा के 1 ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, 2 डिवाइड्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि, ठीक है, 1 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, मान लो कोई नंबर कांस्टेंट के मिलेगा, 2 डिवाइड कर रहा है इसको में सही होगा, तो बी बिलोंग टू ए सच दैट 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए। तो हम इसको लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड हटा के इधर माइनस को दे सकते हो, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 2k, ये हो जाएगा। अब देखो, ठीक है, बी बिलोंग टू ए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब बी में अब कौन कौन से एलिमेंट रखोगे तो हमको 2k मिल जाएगा, 2 का मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। तो 1 जैसे कि क्या रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, ठीक है, तो 1 बी को 1 रखोगे तब तो वही मिल जाएगा ही, है ना। तो अब हम जैसे क्या लेते हैं, 1, अगर हम 1 लेंगे, ठीक है, तो b इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो b इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 0 इज इक्वल टू 2 के, मतलब 0 डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक, मीन्स हमारे इक्विवेलेंस क्लास में अब कौन कौन जाएगा इसको लिखते जाते हैं। तो देखो
क्या हो जाएगा 1 तो आएगा ही। अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है, -1 मिलेगा। क्या -1 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। अब 3 रखो यहाँ, अगर हम 3 रखते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 - 3 रखेंगे तो 1 - 3 रखेंगे, ठीक, या तो यही समझ सकते हो। अगर 1 - 3 रखेंगे तो 1 - 3 क्या 2 से डिवाइड है? हाँ, तो -2/2 ये मैग्नीट्यूड है, तो इज इक्वल टू यस, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, तो 3 भी आ जाएगा। अब अगर हम 1 - 4 रखेंगे अपान 2 करेंगे तो देखो -3/2 आ रहा है, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा, ठीक, तो 4 नहीं आएगा। 5 देखो तो 1 - 5 रखेंगे और उसको 2 से डिवाइड करके देखो तो -4/2, यस, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भी आ जाएगा 5 इसके इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। तो 1 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन आया? 1 3 5, क्योंकि 1 भी रिलेटेड है, 3 भी रिलेटेड है और 5 भी रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब क्या है कि अगर हम 3 रखते हैं, मतलब ए को हम 1 लेते हैं, फिक्स कर दिए, ए को 1 लिए और बी को क्या लिए? 3 लिए, तो क्या हुआ? 1 - 3 इज डिविजिबल बाई 2, इस मीनिंग को निकाल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। अब जैसे हम 135 अब 135 के लिए देखेंगे तो अगर हम 3 के लिए भी निकालेंगे तो भी यही मिलेगा, 5 के लिए निकालेंगे तो भी यही मिलेगा, ओके। तो अब हम यहाँ जो बच गए एलिमेंट 2 और 4 है उसके लिए देखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 के लिए। अब देखेंगे तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 के लिए लिखेंगे तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे कि उन सारे एलिमेंट का वो सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है, बी मतलब कोई एलिमेंट होगा ए का सच दैट, ठीक है, कि क्या लिखेंगे? 2 - b इज डिविजिबल बाई 2 इज इक्वल टू, मान लो कोई कांस्टेंट क्या मिलेगा? के, इसको डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, तो जो डिवाइड होगा वही हमारे इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा। तो देखो अब इसके लिए भी लिख लेते हैं, जैसे 2 के लिए क्या लिखेंगे? अगर मैं 2 में -1 रखूँगा और डिवाइड 2 करूँगा तो क्या ये जाएगा? 1/2 हो गया, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2 एग्जैक्टली होना चाहिए ना। अब जैसे 2 माइनस अगर हम क्या रखते हैं? 4 रखते हैं, तो 2 - 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 - 2 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा? 0/2, मीन्स 2 के क्लास में कौन कौन जाएगा? 0 और 2 और 4 जाएगा, 0 तो है ही नहीं है सेट में, ठीक है, तो 2 और क्या हो जाएगा? 4 जाएगा, ठीक है। अब ये 2 और ये सेट बन रहा है, ये सेट बनेगा ये, ठीक है, इस सेट का क्या कहलाएगा? जो हमको गिवन सेट दिया है उसका क्या कहलाएगा? ये पार्टीशन कहलाता है, पार्टीशन, ठीक है, ये सेट का क्या कहलाता है? पार्टीशन कहलाता है। देखो, क्योंकि अगर हम इसको क्या करिए? 1 है, ठीक है, ये 1 मिला, इक्विवेलेंस क्लास 1 मिला, 1 इज इक्वल टू क्या मिला? 1 3 5 मिला, और 2 इज इक्वल टू क्या मिला? 2 और 4 मिला। अब अगर हम इन दोनों का क्या करें? इन दोनों का 1 और 2 का क्या कर दे? 1 और 2 का यूनियन अगर कर दे हम 1 और, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास 1 और इक्विवेलेंस क्लास 2 का यूनियन कर देंगे तो 1 2 3 4 और 5 पूरा सेट ए मिल गया। और अगर 1 और 2 का क्या कर दे? इंटरसेक्शन कर देते हैं तो ये हमको क्या मिलेगा? देखो, इनमें दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है क्या? नहीं, एम्प्टी, मतलब क्या है? डिसजॉइंट सेट हो गया। तो डिसजॉइंट सेट हो गया तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टीशन करते हैं। तो जो इक्विवेलेंस क्लास होता है, ठीक है, मतलब किसी सेट में जितने भी इक्विवेलेंस क्लास बनेंगे वो क्या बनाता है? पार्टीशन बनाता है, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? सेट ए का पार्टीशन है, ओके। तो पार्टीशन का डेफिनेशन है, देखिए पार्टीशन का डेफिनेशन होता है कि ये, ठीक है, पार्टीशन, ए पार्टीशन ऑफ सेट ए इज अ सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सच दैट द यूनियन ऑफ ऑल द सबसेट इक्वल्स टू ए एंड द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू डिफरेंट सबसेट इज डिसजॉइंट दैट इज एम्प्टी। मतलब क्या हो रहा है कि यूनियन आप करें, जितने भी सेट बनेंगे, जितने भी क्या बनेंगे? सबसेट बनेगा ए का, है ना, वो सब क्या, जितने भी सबसेट बनेंगे ए का, ठीक है, उन सब का यूनियन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। और इंटरसेक्शन करें तो क्या मिलना चाहिए? 5, तब हम उसको क्या बोलेंगे? पार्टीशन बोलेंगे। जैसे कि समझ सकते हैं आप इसको, जैसे A1 A2 A3 AI, ये क्या है? मान लो ए का सबसेट है,
ठीक है, जो ए का सबसेट है। अगर हम इन सब का यूनियन करते हैं तो क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है, आई इज इक्वल 1 2 3। ठीक है, तो और दूसरा कंडीशन क्या है कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू क्या मिले हमको 5 मिले। आई और जे क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट सेट लेंगे। तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन करें तो 5 मिलना चाहिए, और यूनियन करें तो क्या मिलना चाहिए, पूरा का पूरा सेट ए। इन दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ये क्या कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है। ओके, और इक्विवेलेंस क्लास तो समझ ही गए कि जिसका हमको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है उसी से दूसरे एलिमेंट को क्या करते हैं, रिलेशन में रख के देखते हैं, जो रिलेट होता है वही क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। ओके, देखो इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए इज इक्वल हमको क्यों है 0 1 2 3, ये कोई सेट है, ठीक है, और रिलेशन कैसे डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के वेयर के बिलोंग टू एनी इंटीजर। इसको हम और सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं कि 3 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो देखिए यहाँ हम क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है। तो जैसे हमको 0 के लिए इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन क्या है कि मान लो कोई सेट कोई ए एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो क्या होता है उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन। ठीक है, बी ऐसा होगा, ठीक है, बी कोई एलिमेंट होगा, ये बी बिलोंग टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, एंड क्या होता है कि बी इज रिलेटेड टू ए। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तब हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो देखो हमको यहाँ निकालना है 0 के लिए, पहले तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 के लिए उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो कि ए में हो, एंड क्या होना चाहिए कि 0 के लिए निकाल रहे हैं तो बी तो कोई नंबर होगा, और रिलेशन इसके जगह में क्या रहेगा, ए की जगह में 0। मतलब 0 से जो एलिमेंट रिलेट होगा वो क्या हो जाएगा, इस 0 के क्लास में जाएगा, राइट। तो b इज रिलेटेड टू 0 का मतलब क्या, b इज रिलेटेड टू 0 का मतलब क्या है कि 0 माइनस बी इज डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, 0 माइनस बी इज डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, क्या 3 होना चाहिए। ठीक है, या फिर 0 माइनस बी इज डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि b और b बिलोंग टू a, एंड हम बोल सकते हैं कि b माइनस 0 अपॉन 3 ये होना चाहिए, b माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ कांस्टेंट का हमको मिलेगा, राइट। तो देखो अब हम रखते जाते हैं यहाँ वैल्यू b का, अगर b को हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो b को 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 0 के क्लास में कौन एलिमेंट आ जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा। अगर b को हम 1 रखेंगे तो 1/3 क्या हमको इंटीजर नंबर मिलेगा। ठीक है, ये एनी इंटीजर नंबर, एनी इंटीजर ठीक, ये होना चाहिए। ओके, अब क्या हो जाएगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए b सच दैट b बिलोंग टू a एंड b इज इक्वल टू 3k। मतलब k को आप कुछ भी रखो, k मतलब k को कुछ भी, मतलब कोई भी इंटीजर रखोगे, ठीक है। तो जो इंटीजर रखोगे, ठीक है, इंटीजर रखोगे 0 1 2 3 4 5, मतलब जो 3 का मल्टीपल होगा, जितने भी 3 का मल्टीपल होगा वो 0 के क्लास में आ जाएगा। तो जैसे है ना, ये से भी समझ सकते हो, तो 0 3, ठीक है, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कौन आ जाएगा, ठीक है, 3 का मल्टीपल 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, 0 के क्लास में आ जाएगा। क्योंकि आप जैसे यहाँ 3 रखोगे, 3 को डिवाइड कर दे, 6 रखोगे, 6 से 3 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड, मतलब ये जो के 3 का मल्टीपल होगा वो सभी 0 के क्लास में आ जाएगा। अब जैसे हमको दूसरा एलिमेंट निकालना है, अब जैसे कि 3 का आप निकालो, 6 का निकालो, 9 का निकालो, 12 का निकालो, इन सब का सेम ही आएगा। देखना, जैसे कि मैं इसको रखूँगा 3 के लिए ही निकाल के देख रहा हूँ, तो 3 के लिए रखेंगे तो मान लो b कोई एलिमेंट होगा, b बिलोंग टू a एंड, ठीक है, b इज रिलेटेड टू 3, ये होना चाहिए। मतलब 3 से जो एलिमेंट रिलेटेड होगा वो सब आ जाएंगे। मीन्स हम बोलेंगे कि b बिलोंग टू a एंड बोल सकते हैं कि b माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या 3, और कोई कांस्टेंट के। मीन्स ये हो जाएगा कि b सच दैट b बिलोंग टू a एंड हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3k + 3,
ये हो जाएगा, ठीक है। b इज इक्वल टू 3k प्लस क्या होगा 3 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ कुछ वैल्यू रखते जाओ, इंटीजर रखते जाओ, इंटीजर कोई नंबर रखो, जैसे कि 0 रखो, ठीक है, 1 रखो, -1 रखो, तो क्या मिलेगा, पूरा वही 0, जैसे 1 रखेंगे, ठीक है, तो हमको 6 मिल जाएगा, ठीक है। -1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, -1 रखेंगे 0 मिल जाएगा, -1 रखेंगे 0 मिलेगा, 0 रख देंगे 3 मिल जाएगा। ओके, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल ही है, 0 की क्लास के इक्वल ही आ जाएगा। ये भी 0 की, मतलब 3 और 0 का क्लास क्या रहेगा, दोनों का इक्वल रहेगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो 0 क्लास में आया, जैसे 3 आया, 6 आया, 9 आया, 12 आया, तो 0 3 का क्लास, 6 का क्लास, 9 का क्लास, 12 का, सभी का जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगा वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको छोड़ के अब दूसरे एलिमेंट जो सेट में बचा उसके लिए निकालेंगे। तो जैसे हम निकाल के देखते हैं 2 के लिए, 2 इसमें है ना, तो 2 इसके क्लास में तो नहीं आया, तो 2 के लिए निकालेंगे तो बी सच दैट बी बिलोंग टू ए, कोई एलिमेंट होगा, एंड बी इज है ना रिलेटेड टू 2, मतलब ठीक है, बी इज रिलेटेड टू 2, मतलब जो जो एलिमेंट 2 से रिलेट होगा वही आएगा, ठीक है। तो जो जो एलिमेंट 2 से रिलेटेड होगा वो सभी आ जाएंगे, बी सच दैट बी बिलोंग टू ए, एंड ठीक है, तो b माइनस टू इज डिवाइडेड बाई क्या 3, ठीक है। और इसको कुछ डिवाइड करोगे तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू k मिलेगा, जो कि k कोई एनी इंटीजर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, k बिलोंग टू एनी इंटीजर नंबर, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं कि b सच दैट b बिलोंग टू ए एंड, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, b इज इक्वल टू 3k प्लस 2। सर एक पहले हमको 1 का निकालना था ना, क्योंकि 1 इसके इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आया था, है ना। चलो अब हो गया, लिख लिए। तो देखो अब क्या हो जाएगा, हम 2 के लिए देखेंगे, तो 2 के लिए देखेंगे तो अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, 0 रखेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। 0 रखेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 5 1 रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। मीन्स देखो कितना डिफरेंस हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है, तो 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, ये ऐसा करते करते जाएगा, ठीक। तो ये किसका क्लास हो गया, 2 का क्लास हो गया, ये 2 का क्लास हो गया, है ना। 2 5 8 11 14, मतलब जो एलिमेंट क्या हो जाएगा इस 2 से, 2 के लिए क्लास निकाल रहे हैं तो 2 से जो रिलेटेड होगा, मतलब जो हमारा रिलेशन दिया है उसको सेटिस्फाई करेगा, वही इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा। जैसे 1 के लिए 1 नहीं आया था अभी किसी क्लास में, तो 1 के लिए निकालेंगे, तो 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 के लिए, तो 1 के लिए डेफिनेशन लिखोगे, अब बी सच दैट बी बिलोंग टू सेट, मतलब सेट का एलिमेंट ही आता है ना, जो इक्विवेलेंस क्लास बनता है उसमें। और रिलेशन हमको डिफाइन है कि उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो कि किससे रिलेटेड हो, 1 से रिलेटेड हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे बी सच दैट बी बिलोंग टू ए एंड, ठीक है, तो b से रिलेटेड हो b माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3, कुछ कांस्टेंट k मिलेगा, k बिलोंग टू एनी इंटीजर नंबर, ओके, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b सच दैट b बिलोंग टू ए एंड b इज इक्वल टू 3k प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और k बिलोंग टू एनी इंटीजर नंबर, राइट। अब हम जैसे 1 का इक्विवेलेंस क्लास में, अब आप देख सकते हो k को आप वेरी करते जाओ, k को वेरी करते जाओ, k को हम 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, k को 0 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, k को अगर हम 2 रखेंगे, सॉरी k को 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा, और 2 रखेंगे तो 7 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3 3 जो 9 और 10 मिल जाएगा। देखो सब में डिफरेंस है 3 का, है ना, क्योंकि 3 ये और ये हो जाएगा 16 ऐसा। अब देखो आप 0 की क्लास देखो, 1 की 0 की क्लास देखो, 1 की क्लास देखो, और 2 की क्लास देखो, ठीक है। सबका क्या हो जा रहा है, सबको देखते हैं, चलो इधर लिखते हैं, 0 की क्लास देखते हैं, इक्विवेलेंस 0 की क्लास, है ना। तो 0 की क्लास में कौन कौन आया था एलिमेंट 0 की क्लास में, 0 3
6 9 12 ये सब एलिमेंट आया था, ठीक है। और इसका अगर हम 3 का क्लास निकालेंगे तो भी यही आएगा। 5 का और इसमें जो भी एलिमेंट है 6 का क्लास निकालेंगे तो भी यही आएगा। अगर हम 9 का क्लास निकालेंगे तो ये सब इक्वल रहेगा। इसी प्रकार जैसे हम इसके बाद 1 का क्लास निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो नहीं आया उनका निकालना है। 1 का क्लास निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, 13 आएगा, ऐसा करते करते ये भी बढ़े। अब हम अगर हम 4 का क्लास निकालें और हम अगर 7 का क्लास निकालें, 10 का क्लास, मतलब इन सब का तो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब 2 का क्लास निकालें तो 2 का क्लास निकाले तो हमको क्या मिला यहाँ 2 2 और ये 5 और 2 5 8 11 और 14, ये ऐसा करते बढ़े, ठीक है। तो अब हम इसमें अगर 5 का निकाले, 8 का निकाले, 11 का निकाले, इन सब का क्या रहेगा, क्लास इक्वल रहेगा। तो देखिए क्या दिख रहा है हमको 0 1 2, तो 0 1 2 का निकाले, क्लास निकाले तो 0 3 6 9 12। तो देखो अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या बना दिया, पूरा का पूरा क्या बना दिया, सेट ए बना दिया। मतलब ये सेट ए के लिए क्या कहलाएगा, पार्टीशन कहलाएगा। देखो क्योंकि इन देखो अगर 0 और 1 और 2 इन तीनों का यूनियन करूँगा तो पूरा का पूरा मुझे क्या मिल जाएगा, सेट ए मिल जाएगा, है ना। तो 0 का 0 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास 1 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास 2, इन सब का अगर मैं करूँगा तो पूरे का पूरा मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। और आप कोई भी दो सेट देखो, चाहे आप 0 यूनियन 1 करो, सॉरी इंटरसेक्शन, या फिर आप करो 1 इंटरसेक्शन 2 करो, या फिर हम 2 इंटरसेक्शन क्या करें, 0 करें, तो हमको क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, डिसजॉइंट मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, जो इक्विवेलेंस क्लास क्या बनाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास क्या बनाता है, पार्टीशन बनाता है। ओके, तो ये मिल गया हमको, ये पार्टीशन कहलाता है ना। तो पार्टीशन का डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूँ। ओके, क्लियर हुआ, क्लियर मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलो इक्विवेलेंस रिलेशन पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है हमको, लेट एन बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड आर इज डिफाइन ऑन एन क्रॉस एन, मतलब एन क्रॉस एन में डिफाइन है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट एन क्रॉस एन में क्या डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है, जो कि कैसा है कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी सच दैट ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। ये डिफाइन है रिलेशन। हमको प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसमें देखना है कि इसमें एलिमेंट कैसा रहेंगे, पेयर में रहेंगे। ओके, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट लेंगे तो पहले फर्स्ट कंडीशन है रिफ्लेक्सिव का। ओके, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए तो इसमें जब भी हम एलिमेंट लेंगे, ठीक है, एन क्रॉस एन डिफाइन है, तो हम जब भी एलिमेंट लेंगे, क्योंकि एन क्रॉस एन में एलिमेंट कैसे रहता है, पेयर में रहता है, जैसे ए बी ऐसा लेंगे, सी डी ऐसा लेंगे, तो एलिमेंट यहाँ ऐसा रहेगा ना। ये रिलेशन में नहीं जाएगा, रिलेशन में कौन सा जाएगा, ये वाला कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट की तरह ट्रीट कर, ये एलिमेंट है ना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफाइन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि हम कोई एलिमेंट लेते हैं, ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एन क्रॉस एन ले रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का आप जानते हो कि क्या होता है कि अगर ए बिलोंग करता है कोई सेट ए में तो ए बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, ए रिलेशन आर में होना चाहिए, तब क्या कहलाता है, ये एक सिमेट्रिक कहलाता है। तो देखो यहाँ एलिमेंट कैसा है, ए बी है, ठीक है, एलिमेंट तो खुद ऐसा है ये, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ से ए बी अगर एलिमेंट इसमें आना चाह रहा है इसमें, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जो रिलेशन दिया है उसको। तो हमको ये ए बी एक एलिमेंट है, तो ए बी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ए बी से ही रिलेटेड होना चाहिए, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा होगा मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमको क्या मिलना चाहिए कि देखो ए और डी, मतलब ये वाला डी का काम करेगा तो ए बी हो जाएगा यहाँ, और बी प्लस सी मतलब ये बी प्लस सी हो जाएगा तो बी प्लस ए।
अब देखो इक्वल ये, ठीक है। तो अब यहाँ देखो फिर से, अब बी सी होना चाहिए तो बी और सी होना चाहिए, तो बी और सी मतलब बी ए हो जाएगा, और ए प्लस डी मतलब ये ए प्लस डी, तो ए प्लस यहाँ बी हो जाएगा। तो देखो ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल है, मीन्स ये जो है ये एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, ए बी किस में चला जाएगा, रिलेशन में चला जाएगा। मतलब फॉर ऑल एलिमेंट n क्लास n के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, मतलब जो ये रिलेशन है क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री के लिए देखते हैं, ठीक है। अब किसके लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए देखते हैं कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का कंडीशन आप जानते हो कि ए बी अगर रिलेशन किस में है, आर में है, तो बी ए भी रिलेशन किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ये आपको पता है, रिफ्लेक्सिव का ये कंडीशन होता है। तो देखते हैं, लेट हम क्या कर लेते हैं, लेट ए बी एंड सी डी, यहाँ दो एलिमेंट है ना, यहाँ डेफिनेशन अलग हो रहा है, ठीक है। ए बी एंड सी डी दो एलिमेंट है, कहाँ का, नेचुरल नंबर एन क्लास एन का, एन क्लास एन का ये एलिमेंट है। तो देखो अगर हम ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो क्या होता है, अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी तो क्या होता है डेफिनेशन से, तो ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी और ए प्लस डी होता है, ठीक है। तो क्या हम मिलना चाहिए हमको, सी डी रिलेटेड टू ए बी मिलना चाहिए। देखो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम इधर ले ऐसा लिख सकते हैं, बी सी और ए प्लस डी इज इक्वल टू, इसको इधर ले सकते हैं ए डी और बी प्लस सी। ऐसा करेंगे तो ऐसा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको इधर रखें, इनको इधर रख दिए, तो हम इसको लिख सकते हैं सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, ठीक। तो सी डी इज रिलेटेड टू ए बी हो गया, तो सी डी इज रिलेटेड टू ए बी हमको मिल गया, ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो हम दिखा दिए कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, हेंस इट इज सिमेट्रिक। चलो अब हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं जैसे कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी सी डी से रिलेटेड है, और सी डी रिलेटेड है ई एफ से, ठीक है। तो ए बी रिलेटेड है सी डी से, सी डी रिलेटेड है ई एफ से, हम मान रहे हैं ये हो रहा है, तो हमको क्या दिखाना है कि ए बी रिलेटेड होना चाहिए ई एफ से। ऐसा अगर हम दिखा दिए तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, ए बी सी डी से रिलेटेड है, तो क्या होगा, क्या होता है कि अगर इसका डेफिनेशन से ओपन करेंगे, तो डेफिनेशन से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी और बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी और ए प्लस डी हो जाएगा। और इसको ओपन करेंगे एंड ये, तो ये इसको ओपन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सी एफ मिल जाएगा और डी प्लस ई और इज इक्वल टू डी ई और सी प्लस एफ मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कौन सा डेफिनेशन जो हमको दिया है, रिलेशन का डेफिनेशन, ये इससे ओपन कर रहे हैं ना कि ए बी दिया हमको, ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो ए डी इन ए डी बी प्लस सी, मतलब क्या हो रहा है, दूर दूर का, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ और पास पास को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ओके। और इधर पहले पास का मल्टीप्लाई फिर दूर को ऐड कर दिया, ऐसा किए हैं, ठीक है। तो वही रूल हम यहाँ किए, वही ये यहाँ, ओके। उसके बाद अब ये तो हो गया, क्योंकि ये कंडीशन अगर हम मान रहे हैं ये किस में है, रिलेशन में है ये, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि रिलेशन का डेफिनेशन ये है, ओके। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब क्या लिखेंगे इनके आगे में, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले में हम क्या कर देते हैं, ए बी सी डी से हम डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड को क्या करते हैं, ए बी सी डी से डिवाइड कर देते हैं। तो ए डी और बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी डी, इसको भी बी सी ए प्लस डी डिवाइडेड बाई ए बी सी डी, ठीक है। और सेकंड को क्या करते हैं, ये पहले को और सेकंड को सी है ना, मतलब ई डी ई डी सी डी ई एफ से डिवाइड कर देते हैं। तो सी एफ डी प्लस ई, इसको डिवाइड करना किससे, सी डी ई एफ से, और डी ई
सी प्लस एफ डिवाइड करना किससे, सी डी ई एफ से। इससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे ए डी बी, तो ए डी बी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कौन बच जाएगा, देखो ए बी डी, तो ए बी डी तो सी बच जाएगा, तो 1/c बच जाएगा। ठीक है, इसको पहले इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी सी, तो कौन बचा, बी बच गया, तो +1/b बच जाएगा। इधर देखो बी सी ए है तो क्या बच जाएगा, 1/d बच जाएगा। बी सी डी है तो क्या बच जाएगा, 1/a बच जाएगा। राइट, सेम एस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1/e मिलेगा +1/d मिलेगा। सेम ऐसी प्रोसेस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, तो 1/f + 1/c है ना। इस सी एफ डी को इसको डिवाइड करेंगे तो कौन बचा, ई बचा। फिर सी एफ ई से मल्टीप्लाई करें देंगे तो कौन बचा, डी बच गया। डी ई सी में तो कौन बचा, डी ई सी तो बच गया, एफ बचा। और इनका फिर मल्टीप्लाई किया डी ई एफ का, तो डी ई एफ का तो कौन बच गया, सी बच गया। ठीक है, अब फिर से इसको मान लो हम इक्वेशन 3 दे दिए, इसको क्या कर दिए 4 दे दिए। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/c + 1/b, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड करेंगे तो 1/e + 1/d हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/d + 1/a + 1/f + 1/c। अब देखो बोथ साइड क्या दिख रहा है हमें, बोथ साइड ये 1/c है तो 1/c से ये कट जाएगा, ये 1/d से ये 1/d कट जाएगा, तो बचा क्या हमको मिलेगा, 1/b + 1/e इज इक्वल टू 1/a + 1/f मिला, ये बच गया। आप क्या कर सकते हैं इसको, अब सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ई बी और ई बी, इधर एफ + a और ये हो जाएगा ए एफ हो जाएगा। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए एफ और ई + b हो जाएगा, और इधर ई बी तो f + a हो जाएगा। राइट, अब देखो ये रिलेशन कैसा दिख रहा है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो रिलेशन के डेफिनेशन से हम इसको लिख सकते हैं, ए बी इज रिलेटेड टू क्या, ई एफ। क्योंकि देखो पहले क्या होता है, इन दूर वाले का प्रोडक्ट, फिर पास का सम, फिर क्या होता है कि पास का प्रोडक्ट और फिर दूर का सम। ये दिया है डेफिनेशन में, दिया है रिलेशन के डेफिनेशन में, जो हमको फर्स्ट में ही दिया है, प्रूव करने के लिए दिया उसमें दिया है, तो मीन्स हम प्रूव कर दिए। ठीक है, हम प्रूव कर दिए 10। ठीक है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। ठीक, और हमने क्या दिखा दिया कि ए बी रिलेटेड हो गया किससे, ई एफ से, हेंस। ठीक है, पहले तो क्या हो गया ये, सो इट इज ट्रांजिटिव, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू, बाय।